हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाल्मीकि सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री। अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने आइसोमर्स देखे थे। आज से अपन ऐसे फंडामेंटल कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और द केमिकल रिएक्शंस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से आज के लेक्चर में सबसे छोटा एक कंसेप्ट अपन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बॉन्ड फिशन। क्या नाम है? बॉन्ड फिशन। फिशन मतलब ब्रेकिंग, हाउ बॉन्ड इज ब्रेक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होता है देखो। अब इसके दो टाइप है बेसिकली। सबसे पहला टाइप है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। कौन सा? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। और दूसरा है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। पहला है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन और दूसरा है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। अब एक एक करके कंसेप्ट को समझते हैं। ऑब्वियसली सबसे शुरू में देखेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन मतलब क्या। ध्यान देना, होमो मीन्स सेम। ओके, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड है। समझ लीजिए हैलोजन है ये। क्या है? हैलोजन। तो बॉन्ड कैसा हुआ? CX। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों के बीच में जो शेयर किए हुए दो इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और हैलोजन के बीच में, अगर ये दोनों होमोलाइटिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। होमोलाइटिकली मतलब दोनों को अगर एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, मतलब बॉन्ड ब्रेक हुआ बट इस कार्बन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और हैलोजन ने भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओके, देन इट इज कॉल्ड एज क्या रे बेटा? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, या इसको अपन बोल सकते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कंसेप्ट कैसा है, ये कार्बन है और ये हैलोजन है। ओके, इन दोनों के बीच में ये शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का कंसेप्ट यूज होता है, या ऐसी कंडीशन यहाँ पर है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों में से किसी एक ने ले लिया। समझ लीजिए यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन ने ले लिए। किसने? हैलोजन ने। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, मतलब इस कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा। कौन सा बेटा? पॉजिटिव। अब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन का गेन होता तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आता? नेगेटिव। समझ रहा है? ये बाकी तीन बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो इधर ब्रेक हो रहा है उसको ही कंसिडर करने का है। बाकी तीनों आपको एज इट इज कंसिडर करने के, मतलब वो कोई भी हो सकता है, उसके बारे में नहीं। पर्टिकुलर एक बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो रहा है इधर भी ब्रेक हो रहा है, लेकिन इधर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसमें? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में। एंड होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सवाल ऐसा आ सकता है कि सर ये कैसे डिसाइड होता है कि वहां पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ये कभी कभी जो एक्सटर्नल रिएजेंट या एक्सटर्नल कंपाउंड अपन डालते हैं टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। या आप कुछ भी नहीं डाल रहे हो फिर भी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो ये डिपेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दैट कार्बन एंड अदर एटम। जैसे देखो इधर कार्बन किसके साथ अटैच है? हैलोजन के साथ। अब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया? हैलोजन। ओके, और यहां पर भी मैंने वैसा ही लिखा, हैलोजन ही लिखा, लेकिन इधर सिमेट्रिकल लिखा, मतलब इधर कंफर्म कुछ तो अदर कंपाउंड यूज किया होगा ताकि इसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। जनरली यहां पर पैरोक्साइड यूज होता है, लाइक H2O2, हाइड्रोजन पैरोक्साइड। अगर इसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालते हैं तो इट शुड कैरीड आउट क्या? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। कौन सा? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन।
क्लियर। तो होमोलाइटिक इज ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रोलाइटिक इज ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉइंट ऐसा है, होमोलाइटिक में कोई चार्ज स्पेसिस नहीं बनता, जो इधर बन रहा है इसको फ्री रेडिकल्स बोलते। क्या बोलते? फ्री रेडिकल्स। ओके और इधर जो है ना ये आयंस बन रहा है। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया मतलब कैटायन, अगर निगेटिव चार्ज आता तो क्या बनता? आनायन। मतलब इधर चांसेस है कि कार्बो कैटायन भी बन सकता है और कार्बो आनायन भी बन सकता है। और इधर क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल्स। उसके बारे में भी देखेंगे, कैटायन और आनायन। पहले फ्री रेडिकल समझते। आप देखो इधर क्या था, एक कार्बन था, इसके कितने बॉन्ड थे? 4 बॉन्ड। तो ज्योमेट्री कौन सी रहती? टेट्राहेड्रल। कौन सी रहती? टेट्राहेड्रल। अब जब इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तब क्या हुआ, एक जो बॉन्ड था चारों में से वहां पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन का। मतलब सामने वाला एटम, जैसे मैंने यहां पर हेलोजन लिया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, मतलब कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। मतलब ये तीनों बॉन्ड कंप्लीट है, ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। ओके लेकिन ऑर्बिटल कितने यूज हुए? 1 2 3 4। तो सबसे पहले दिमाग में रखना, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, क्या क्या? फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा 4 ऑर्बिटल का होगा। मतलब कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके उसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक अनपेयर होगा। 3 बॉन्ड पेयर एंड वन क्या रे बेटा? अनपेयर। एक अनपेयर वहां पर प्रेजेंट होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका ज्योमेट्री कौन सा होगा? ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल में चारों बॉन्ड होने चाहिए। अब इधर एक जगह पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको आप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते। कौन सा? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या आप इसे और में पिरामिडल ज्योमेट्री बोल सकते। कौन सी ज्योमेट्री? पिरामिडल ज्योमेट्री। क्योंकि 3 ही जगह पे बॉन्ड है, 4th पोजीशन पे तो अनपेयर है। क्या है? अनपेयर। क्लियर। अब रही बात इसकी स्टेबिलिटी की, काय की? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में दिमाग में रखना, इसके अंदर खास करके फ्री रेडिकल में मोस्ट स्टेबल होता है टर्शरी। कौन होता है? टर्शरी। लिस्ट स्टेबल होता है प्राइमरी। मतलब मिथाइल ये जो आया ये प्राइमरी। ओके ये सबसे कम स्टेबल, उससे ज्यादा स्टेबल प्राइमरी, लेकिन इथाइल जैसा समझो, मतलब मोर देन 1 कार्बन इधर अटैच, ऐसा इथाइल। इथाइल से भी मोर स्टेबल हो गया। कौन? सेकेंडरी। मतलब CH3 हाउ मेनी टाइम? ट्वाइस। और इधर CH, और इससे भी मोर स्टेबल हो जाएगा। कौन? CH3 3 टाइम्स, और इधर ये फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल इज लिस्ट स्टेबल एंड टर्शरी फ्री रेडिकल इज अ मोस्ट स्टेबल। करेक्ट। जितने सब्स्टिट्यूएंट बढ़ेंगे उस फ्री रेडिकल कार्बन को, उतना ही उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर। तो ये था होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कंप्लीट। हेट्रोलाइटिक बचा है, आप वापस उससे डिटेल में देखेंगे। होमोलाइटिक में क्या बताया? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे sp3, 3 बॉन्ड पेयर और एक अनपेयर। ज्योमेट्री अगर देखेंगे जिसको अपन बोलेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या उसको पिरामिडल ज्योमेट्री बोलेंगे। स्टेबिलिटी की बात करेंगे, सबसे कम मिथाइल की, उससे ज्यादा इथाइल, मतलब ये प्राइमरी आया, उससे ज्यादा सेकेंडरी और सबसे ज्यादा टर्शरी। क्लियर। इतना नोट डाउन करिए। अब अपन हेट्रोलाइटिक को और डिटेल में समझेंगे। ओके लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं ये मिटा देता और हेट्रोलाइटिक को अपन डिटेल में देखेंगे। अब अपन ने अभी क्या देखा
कि हेटेरोलाइटिक में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब किसी एक एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। उससे अपने को ये समझ में आया कि कार्बन के ऊपर इधर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और निगेटिव चार्ज भी आ सकता है। समझ लीजिए अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अगर वो कार्बोकैटायन है, क्या है, कार्बोकैटायन। ओके, फिर अपन यहां पर देखेंगे कार्ब आनायन, क्या देखेंगे, कार्ब आनायन। अब इसका फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी दोनों भी कंसेप्ट अपन समझेंगे। देखो जैसे कार्बन है, इधर हैलोजन अटैच, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ और इस हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, और इसको ये 3 वैलेंसी अटैच। ओके, अब इसके बारे में अपने को एक्सप्लेन करने का। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब एक ऑर्बिटल ही चला गया उसके वहां से। मतलब अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, तो 3 ही ऑर्बिटल है, मतलब कंफर्म इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, कौन सा, sp2। वही अगर आप इसका ज्योमेट्री देखेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो ज्योमेट्री होता है क्या, ट्रायंगुलर प्लैनर, कौन सा, ट्रायंगुलर प्लैनर। ओके, आइडियल ज्योमेट्री, एक भी लोन पेयर नहीं है। अगर आप ऑक्टेट की बात करेंगे, काय की, ऑक्टेट, तो इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो गए, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ओनली, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उसका। क्लियर, वही अगर आप इसका ज्योमेट्री निकालेंगे तो ऐसा कुछ होगा, ये कार्बन 1 2 3, ओके, और यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का आइडियल ट्रायंगुलर प्लैनर ज्योमेट्री मिलेगा, किसमें, कार्बोकैटायन में। ये तभी पॉसिबल है जब कार्बन और अदर एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज होगा, या फिर आप ऐसा कुछ एक्सटर्नल रिएजेंट वहां पर डालेंगे ताकि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो और अदर एटम इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। मतलब ये मोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होना चाहिए, कौन, अदर एटम। जैसे मैंने इधर लेते समय क्या लिया है, हैलोजन। क्लियर, तो हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, तब ये पॉसिबिलिटी। अब एक आखिरी कंसेप्ट इसके अंदर बचा और वो कंसेप्ट है स्टेबिलिटी का, काय का, स्टेबिलिटी का। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें फ्री रेडिकल का ही सीक्वेंस फॉलो होता है, मतलब लीस्ट स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकैटायन, उससे ज्यादा इथाइल कार्बोकैटायन मतलब प्राइमरी, उससे ज्यादा सेकेंडरी, जैसे अपन इधर ले रहे प्रोपाइल का एग्जाम्पल, और उससे भी ज्यादा होता है टर्शरी, जैसे अपन यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ओके, सबसे कम स्टेबिलिटी मिथाइल की, उससे ज्यादा प्राइमरी, उससे ज्यादा सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा कौन, टर्शरी। क्लियर, वही अगर आप कार्ब आनायन में देखेंगे तो इधर क्या करता हूं मैं, समझ लीजिए यहाँ पर हैलोजन की जगह पे हाइड्रोजन ले लिया। अब कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन H+ बना देगा और इस कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा, कौन सा, नेगेटिव। कार्ब आनायन बना निगेटिवली चार्ज है, मतलब इसमें 4 ऑर्बिटल एज इट इज है। मतलब अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्या क्या, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, sp3। लेकिन खास बात, इस sp3 में 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। क्या होगा, एक लोन पेयर।
फ्री रेडिकल में क्या था, 3 बॉन्ड पेयर थे और एक अनपेयर था, इसलिए उसके ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इनकम्प्लीट ही था लेकिन कितने 7। अब इधर क्या था, 3 बॉन्ड पेयर है मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर मतलब वो 2, तो कंप्लीट कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वही अगर आप इसका ज्योमेट्री देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बट एक लोन पेयर के वजह से अपन इसको वापस बोलेंगे क्या रे बेटा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। कौन सा ज्योमेट्री होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, या फिर इसको भी आप बोल सकते हैं कौन सी ज्योमेट्री, पिरामिडल ज्योमेट्री। कौन सी, पिरामिडल ज्योमेट्री। ओके वही अगर आप ऑक्टेट की बात करते हो तो यहां पर कंसेप्ट ऐसा होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। कैसा होगा, कंप्लीट, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन जो है कितने, 8। अब ये भी बताए थे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर मतलब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 4 2 जा कितने हो गए 8। ओके अब इसका ज्योमेट्री जो है ना वो ऐसा होगा लाइक दैट, मतलब टेट्राहेड्रल जैसा जब हम पकड़ेंगे लेकिन डिस्टॉर्टेड, एक लोन पेयर आएगा यहां पर, क्या आएगा, एक लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल जो है ना वो 109.5 डिग्री से भी कम आ जाएगा। वही अगर आप इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, क्या की स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उल्टा होता है, अपोजिट, मतलब इसमें लिस्ट स्टेबल होगा टर्शियरी कार्ब आनायन, क्या क्या, टर्शियरी कार्ब आनायन लिस्ट स्टेबल, उससे ज्यादा सेकेंडरी कार्ब आनायन। ओके उससे ज्यादा प्राइमरी, मतलब अपन इथाइल का एग्जांपल लेते हैं। ओके और उससे भी ज्यादा कौन, मिथाइल। क्लियर, बस। अब ये स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होता है ये आने वाले वीडियोस में अपने को समझेगा, जहां पर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये कंसेप्ट देखेंगे तभी स्टेबिलिटी का कंसेप्ट समझेगा। फिलहाल जितने अपने काम का है नीट और जेई के लिए उतना सिर्फ मैंने बताया। बॉन्ड फिशन 2 तरह का, 2 मिनट में रिवाइज कर देता। बॉन्ड फिशन 2 तरह का, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ओके, कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 अनपेयर। Okay, hybridization is sp3. Geometry is distorted tetrahedral, or you may say pyramidal. Octet is incomplete. It contains 7 electrons only, not 8. क्लियर। स्टेबिलिटी में कहा सबसे कम मिथाइल का, उससे ज्यादा प्राइमरी, उससे ज्यादा सेकेंडरी और सबसे ज्यादा टर्शियरी। हेट्रोलाइटिक में बताया 2 तरह से बनता है, एक तो कार्बोकैटायन, नहीं तो कार्ब आनायन। कैटायन में अगर आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लानर, आइडियल ज्योमेट्री। ऑक्टेट देखेंगे तो इनकम्प्लीट, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें। क्लियर, बॉन्ड एंगल है वहां का 120 डिग्री। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे कम स्टेबिलिटी मिथाइल, उससे ज्यादा प्राइमरी, उससे ज्यादा सेकेंडरी, सबसे ज्यादा कौन, टर्शियरी। ओके वही जब कार्ब आनायन बनता है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन इसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ज्योमेट्री को बोलेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर पिरामिडल। ऑक्टेट इज कंप्लीट। ओके कितने इलेक्ट्रॉन है उधर, 8, क्योंकि 4 पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल 4 पेयर है तो 4 2 जा 8। स्टेबिलिटी में देखेंगे सबसे कम स्टेबिलिटी टर्शियरी कार्ब आनायन का, उससे ज्यादा सेकेंडरी, उससे ज्यादा प्राइमरी, सबसे ज्यादा किसका, मिथाइल का। मतलब कैटायन और फ्री रेडिकल से आनायन का स्टेबिलिटी उल्टा है। सिर्फ ये दिमाग में रखिए, बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड है उतना ही वो अदर रिएजेंट कैटलिस्ट जो आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है। ओके तो इस हिसाब से आज का छोटा सा सेक्शन खत्म हुआ जो था बॉन्ड फिशन से रिलेटेड। ओके प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज विश्वा केमिस्ट्री फॉर मोर such video on NEET and JEE. Thank you for watching the complete video.